अंदर का डर कोई गायब नहीं कर सकता था, है ना। तो मैं फील कर पा रही हूँ आप सब बच्चों को। यहाँ खड़े होकर मैं आप लोग को सिर्फ इतना बात बता सकती हूँ कि भरोसा रखो, ठीक है। ठीक है, आपको 90% ही लाना है, 99% ही लाना है, ये जरूरी नहीं है। हाँ, आपको अपना बेस्ट देना है ताकि जिस दिन रिजल्ट आए ना तो आपके फेस पे वो स्माइल दिखे। आर्टिकल राइटिंग क्यों नहीं आएगा हमारे एग्जाम में? क्योंकि जो बच्चे 11 में है ना अभी, उनका स्पीच राइटिंग हटा दिया गया है सिलेबस से। कितनी फ्रेजल वर्ब चाहिए आप लोग को बताओ, कितनी प्रैक्टिस करनी है? ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंसेस कितना प्रैक्टिस करना है, कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है? 100, 150, 200। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं अंकिका, आप सबकी मेंटोर। और आज की ये वीडियो 12 ISC 2026 बैच के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ हम डिस्कस करेंगे हमारे लैंग्वेज पेपर में कौन सी राइटिंग ऐसी है जो मोस्ट कॉमन है, 90% चांसेस है कि वो आ सकता है। ओके अच्छा, इन सब के बारे में आप लोग को एक बात बताना चाहती हूँ। मुझे पता है कि मेरे हर बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो बहुत परेशान होंगे, है ना। जब हम अपने वक्त में ये सब एग्जाम्स देते थे तो हमारे टीचर्स बोलते थे हमें कि रिलैक्स्ड रहो, कुछ नहीं होगा, टेंशन नहीं लेना है, सब अच्छा होगा, पेपर ईजी आएगा। बट हमारे अंदर का डर कोई गायब नहीं कर सकता था, है ना। तो मैं फील कर पा रही हूँ आप सब बच्चों को कि आपके अंदर कितना डर लग रहा होगा, आपको आपके अंदर कितना डर होगा अभी कि पूरा साल पढ़ा नहीं है भाई, कैसे एग्जाम जाकर पता नहीं पेपर डिफिकल्ट आएगा क्या, अरे उसका तो मार्क्स अच्छा आ जाएगा, पापा मम्मी छोड़ेंगे नहीं, मुझे घर से निकाल देंगे, कहीं और एडमिशन करवा देंगे, पता नहीं अच्छा कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना। तो सबको एक चीज का डर लगा ही रहता है। बट यहाँ खड़े होकर मैं आप लोग को सिर्फ इतना बात बता सकती हूँ कि भरोसा रखो, ठीक है, ट्रस्ट रखो, कॉन्फिडेंट फील करो अपने आप पे, है ना, कि आपने जो पढ़ी है, आप जो पढ़ने वाले हो वो आप सबसे बेटर तरीके से पढ़ रहे हो। जरूरी नहीं है कि आपको 90% ही लाना है, 99% ही लाना है, ये जरूरी नहीं है। हाँ, आपको अपना बेस्ट देना है ताकि जिस दिन रिजल्ट आए ना तो आपके फेस पे वो स्माइल दिखे, आपके पेरेंट्स आपके मेहनत को देखकर वो बोले कि नहीं, हाँ मेरा बच्चा मेहनत तो बहुत किया था, मेरा बच्चा मेहनत किया इसलिए उसको अच्छा मार्क्स आया, है ना। तो आपको ये कोशिश करनी है, मेहनत करते रहो, ठीक है, मेहनत करो, रिजल्ट तो बाद में देखा जाएगा, कम से कम अंदर गिल्ट तो नहीं होगा कि हाँ हमने मेहनत नहीं की, है ना। तो आपको सिंपल सी बात ये करनी है, सिंपल सी आपको काम ये करनी होगी कि मैं आपको जो गाइड करते जा रही हूं उसको बस चुपचाप फॉलो करते जाओ, ठीक है। और फिर आपकी मार्क्स कैसे अच्छी नहीं आती है वो मैं देख लूंगी, है ना। अभी ध्यान से मेरी बात को सुनो। पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पेपर में कौन सी राइटिंग है जो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम फर्दर और बहुत चीजें हैं जो डिस्कस करेंगे। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके लैंग्वेज पेपर में हमें पता है कि पैटर्न पूरी क्या है, लैंग्वेज पेपर की पैटर्न क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एसे, देन प्रपोजल, देन डायरेक्टेड राइटिंग, देन आपकी ग्रामर पोर्शन आती है जिसमें टेंस, फ्रेजल वर्ब्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का MCQs होता है, राइट। उसके बाद आता है हमारे पास कॉम्प्रीहेंशन, है ना। तो हमारे राइटिंग पोर्शन में प्रपोजल तो कंफर्म है, वो आएगा, है ना, उसको तो हम हटा नहीं सकते, झुटला नहीं सकते कि उसमें कुछ अजम्पशन नहीं लगा सकते हम, राइट। बट हम डायरेक्टेड राइटिंग में अजम्पशंस लगा सकते हैं। अब एक मेरी बात को ध्यान से सुनो, आपके लैंग्वेज पेपर में आपको बताया गया है कि डायरेक्टेड राइटिंग का आपको टोटल 5 टॉपिक्स गिवन है, राइट। 5 टॉपिक्स है जो आपको पता है कि आपके एग्जाम में आ सकता है। पहला क्या है हमारा? सबसे पहला हमारा है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, राइट, SOP, है ना, ये पहला है हमारा, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है? आर्टिकल राइटिंग, है ना, आर्टिकल राइटिंग है, ओके। C क्या है हमारा? स्पीच राइटिंग है। D क्या है हमारा? देखो, वेट अ सेकेंड, D देखो हमारा क्या है? बुक रिव्यू। एक्चुअली रिव्यू राइटिंग बहुत सारी होती है, फिल्म रिव्यू होता है, बुक रिव्यू होता है, बट आपके सिलेबस में सिर्फ बुक रिव्यू ही है, ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है हमारा? रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में हमारे सिलेबस में सिर्फ न्यूज़पेपर रिपोर्ट ही आएगा। क्या आएगा हमारे? न्यूज़पेपर रिपोर्ट, ठीक है। तो हमें पता है कि हमारी एग्जाम में ये 5 रिलेटेड राइटिंग आने वाली है। अब बच्चे ना बहुत कंफ्यूज्ड है कि इन सब का फॉर्मेट क्या होता है मैम, इसकी फॉर्मेट क्या है, इसकी फॉर्मेट क्या है, इसकी फॉर्मेट क्या है, बुक रिव्यू का फॉर्मेट क्या है, रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट में मार्क्स कितना मिलता है। तो सुनो, एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिस प्लेलिस्ट में आपको इन 5 और साथ में प्रपोजल का भी फॉर्मेट मिल जाएगा। सेपरेट वीडियोस है, टोटल 6 वीडियोस पोस्ट किया हुआ है आपके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का, फॉर्मेट, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, एक एग्जाम्पल और कहाँ कहाँ आपका मार्क्स कर सकता है, डूज एंड डोंट्स क्या है। फिर अपलोड किया हुआ आर्टिकल राइटिंग, और वो वीडियोस 9 या 10 मिनट की होगी, ठीक है। हालांकि मैं इसको एग्जाम में लाइव क्लासेस में डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ, बट अगर आपको मान लो अभी तुरंत देखना है, अगर आपको बहुत
प्रैक्टिस करनी है कुछ चीजें, तो वो उसके लिए मैं बता रही हूँ आप लोग को। 5 राइटिंग्स और प्लस प्रपोजल की वीडियो अपलोड की हुई है। फॉर्मेट है, उसमें अलग अलग वीडियोस है, फॉर्मेट है, डूज एंड डोंट्स है, आपकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और एक एग्जाम्पल है। आप लोग उसको अच्छे से देख लेना। क्लियर? अब सुनो, अब हमें कंफ्यूजन क्या है कि इन 5 में कौन सा फॉर्मेट है जो हमारे, कौन सा राइटिंग है जो हमारे एग्जाम में आने वाला है 2026 में, है ना? तो प्रपोजल तो आने वाला है, इसको तो इसमें काउंट ही नहीं करेंगे। अब इन 5 में कौन सा आएगा, हमें वो दिमाग लगाना होगा। ठीक है, तो देखो अभी इस 5 राइटिंग में से जो राइटिंग आपके एग्जाम में नहीं आएगा वो राइटिंग कौन सी है? तो वो राइटिंग होगी आर्टिकल राइटिंग। अब आर्टिकल राइटिंग क्यों नहीं आएगा हमारे एग्जाम में? क्योंकि 2025 में ऑलरेडी हमारे बैच 2025 वाले बैच ने ना इसको अटेम्प्ट किया है, पेपर में ये आया हुआ है। आप जब प्रीवियस पेपर को देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि आर्टिकल राइटिंग 2025 में ऑलरेडी आ चुका है। तो शायद चांसेस है कि आर्टिकल राइटिंग आपके एग्जाम में आए ही ना। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट है, जो आने वाला है, वो है 90% चांसेस है कि स्पीच राइटिंग आएगी। 90% चांसेस है कि स्पीच राइटिंग ही आपके एग्जाम में आने वाला होगा। नाउ क्यों ये एग्जाम में आने वाला है इसकी देखो, अब बोलोगे मैम कैसे कॉन्फिडेंटली आप बोल सकते हो, है ना? कैसे बोल सकते हो आपकी स्पीच राइटिंग ही आएगा? अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, जितने बच्चे 11 में है ना अभी, उनका स्पीच राइटिंग हटा दिया गया है सिलेबस से। ठीक है, उनके सिलेबस में ऐड किया गया है ब्लॉग राइटिंग। अब मेरी बात को ध्यान से सुन लो, तो इसके बदले क्या ऐड किया गया है? ब्लॉग राइटिंग ऐड किया गया है। ठीक है, अब क्योंकि हमें पता है कि स्पीच राइटिंग इस बार लास्ट साल आने वाला है एग्जाम में, इस बार स्पीच राइटिंग एग्जाम में इस सिलेबस में लास्ट टाइम पे है, तो शायद काउंसिलर वाले आईएससी वालों ने क्या, वो आईएससी वाले क्या करेंगे, स्पीच राइटिंग को हमारे पेपर में डाल देंगे कि भाई क्योंकि देखो लास्ट साल है तो बच्चों को ये कर लेने दो, है ना? तो क्योंकि स्पीच राइटिंग इस बार लास्ट साल आने वाला है सिलेबस में और पिछले साल ये नहीं आया था और सिलेबस से ये हट रहा है, तो शायद स्पीच राइटिंग ही आएगा। अब इसके अलावा जो आ सकता है वो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ठीक है, इसके अलावा क्या आ सकता है? स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो चांसेस 90% है कि एसओपी या स्पीच राइटिंग ही आपके राइटिंग्स में आएंगे। रिलेटेड राइटिंग में क्या आएगा? स्पीच राइटिंग या फिर एसओपी। 90% चांस है। ठीक है, बट मैं क्या बोलूंगी आप लोग को, सब कुछ तो ठीक है, तो हमने छाट लिया इसमें से कि हमें कौन कौन सी करनी है। तो हमें एसओपी करना है अच्छे से, है ना? हमें स्पीच राइटिंग अच्छे से करनी है। ठीक है, हमें रिपोर्ट राइटिंग अच्छे से करना है, रिपोर्ट राइटिंग हमें अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, और लास्ट हो गया हमारा बुक रिव्यू, है ना? तो बुक रिव्यू में कुछ नहीं करना, बुक रिव्यू में आप लोग को मैं एक रिव्यू लिख के दे दूंगी, आप लोग बस उसको रट्टा मार लेना। ठीक है, पैटर्न में बहुत सारा चेंजेस हुआ है, आईएससी वाले ने राइटिंग से बहुत सारे चेंजेस किए हैं, फॉर्मेट में बहुत सारा चेंजेस हुआ है, उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, आप उसको देख सकते हो। तो बुक रिव्यू क्या करेंगे ना, हम इसको पूरा ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, मैं एक रिव्यू लिख के दूंगी आप लोग को, अपलोड करूंगी डिस्क्रिप्शन में, उसको आप लोग बस लर्न कर लो और उसको लिख के आ जाना अगर बुक रिव्यू आता है तो। अदरवाइज एसओपी और स्पीच राइटिंग पे पूरा ध्यान दो, पूरा ध्यान दो इस पे, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक आपका राइटिंग्स आ सकता है। क्लियर? ओके, तो ये तो हो गई हमारी। अब बोलोगे मैम अगर दोनों आएगा तो क्या इन दोनों को नहीं पढ़ना है, आर्टिकल नहीं पढ़ना है? नहीं, हम पढ़ेंगे सारा, बट प्रायोरिटी पता है ना क्या होता है? प्रायोरिटी में हम रख देंगे स्पीच राइटिंग, देन एसओपी, आर्टिकल इसमें सबसे नीचे है। तो प्रायोरिटी वाइज अगर हम देखेंगे, सबसे पहले हम किसको रिवाइज करेंगे अच्छे से? हम सबसे ज्यादा ध्यान देंगे स्पीच राइटिंग पे। ठीक है, फिर हम ध्यान देंगे एसओपी पे, फिर ध्यान देंगे रिपोर्ट, फिर हम देखेंगे रिव्यू और फिर हम आर्टिकल पे ध्यान देंगे। तो हम इस तरीके से पढ़ेंगे, इस ऑर्डर में पढ़ेंगे हम। तो स्पीच इंपॉर्टेंट है, फिर एसओपी, फिर रिपोर्ट, फिर बुक रिव्यू और फिर हम पढ़ेंगे आर्टिकल राइटिंग। ओके, ये तो गई हमारी कि हमें पता है कि कौन कौन सी राइटिंग हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। बट डिस्कशंस के लिए और आपको जो आपके ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस की जो क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज जो हो जाती हैं, टेंसेस, फ्रेजल वर्ब्स, इसके लिए मैं पूरी लाइव क्लासेस करवाऊंगी आप लोगों को। लाइव क्लासेस शायद हो सकती है 4 आवर्स की हो, 5 आवर्स की हो, 6 आवर्स की हो, डजंट मैटर। ठीक है, आपको अगर 6 घंटे की लाइव क्लास है तो 6 घंटे पूरा जुड़े रहना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सी क्वेश्चन मैं ऐसे करवाऊं जो एग्जाम में आ जाए, है ना? तो अगर हो सकती है 100 एमसीक्यूज करेंगे हम, 200 फ्रेजल वर्ब्स करेंगे। भाई 200 में से क्या 10 फ्रेजल वर्ब्स नहीं आएगा? कैसे नहीं आएगा यार? 200 में 300 में 10 नहीं आएगा? कितनी फ्रेजल वर्ब्स चाहिए आप लोग को? बताओ कितनी प्रैक्टिस करनी है? ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंसेस कितना प्रैक्टिस करना है? कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है? 100, 150, 200 कितना प्रैक्टिस करना है? बोलो, जितना प्रैक्टिस करना चाहते हो कमेंट्स में लिख दो, मैं क्वेश्चंस के साथ डिस्क्रिप्शन में ऐड करने के बाद लाइव क्लासेस आप लोग को करवाऊंगी। ठीक
ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे हमारी अगली लाइव सेशन में. टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, कॉन्फिडेंट रहो, डरो नहीं.